स्टूडेंट्स वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर सेकंड सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। और हम आ गए थे इसमें यहाँ पे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, यानी कि अब तक हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी में ना तीन अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स है। जैसे फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी और थर्ड है टर्सरी। फर्स्ट में तो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर यानी कि जो हम नेचर से जिस प्रोडक्ट को लेते हैं वो आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर है या और हमारा जो एनिमल रियरिंग है। सेकंड है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जिसमें इंडस्ट्री आती है। और थर्ड है हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है, जिसमें हम सेवाओं को यानी कि नौकरी वगैरह होती है। तो अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर, यानी कि हमारे इतिहास के अंदर इसमें क्या क्या चेंजेस यानी कि क्या क्या बदलाव आए। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्री that at initial stages of development primary sector was the most important sector of economic activity। तो हिस्ट्री में हमने क्या देखा कि आम तौर पे जो भी देश जितने भी देश अब डेवलप्ड कंट्री है, पहले वो किस उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं कौन से सेक्टर में लगे थे, शुरुआती दौर में वो लगे हुए थे प्राइमरी सेक्टर में। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, जैसे ही कृषि का जो मेथड था, तरीका था, वो बदला तो तुरंत ही एग्रीकल्चर क्या हो गया, समृद्ध हो गया। एंड इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, और अब यह पहले से ज़्यादा फूड का क्या करने लगा, ये प्रोडक्शन करने लगा। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, अब बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अन्य एक्टिविटी भी कर सकते थे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, तो उसके बाद क्या हुआ, क्राफ्ट्स पर्सन यानी कि कारीगर और व्यापारी, ट्रेडर क्या होते हैं, व्यापारी, तो वो बढ़े। बाई एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम्स, अब खरीदने की और बेचने की जो गतिविधियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिसाइड देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी एट्सेट्रा, और उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स यानी कि जो परिवहन करने वाले हैं उनकी, और एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक है, और आर्मी है, इनमें भी वृद्धि हुई। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, हालांकि फिर भी है ना, जो ज़्यादातर जो प्रोड्यूस किया जाता था वो मोस्टली कौन से थे, प्राइमरी सेक्टर से, जो कि नेचर प्रोडक्ट होता था। एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और ज़्यादातर लोग हैं ना इसी सेक्टर में लगे हुए थे। ओवर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 ईयर्स, यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा क्या हुआ। एंड स्पेशली बिकॉज नाउ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, अब जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो मेथड है वो अभी इंट्रोड्यूस किया है। फैक्ट्री कम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, अब फैक्ट्री आ गई और वो अपना फैलाव करने लगी। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर, और फैक्ट्री के आने से क्या हुआ, जो लोग पहले है ना खेतों में लगे हुए थे, अब वो कहाँ काम करने लगे, ज़्यादा संख्या में फैक्ट्रियों में काम करने लगे हैं। एंड दे वर फोर्स टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर, और कुछ को उनको ज़बरदस्ती ऐसा काम करने के लिए कराया गया, फैक्ट्री में काम करने, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा था। पीपल बिगेन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैन दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स, अब लोग क्या करने लगे, उन वस्तुओं का यूज करने लगे जो कि फैक्ट्रियों में सस्ते रेट पे मिलती थी। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे करके क्या हुआ, जो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, टोटल प्रोडक्शन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी, रोज़गार देने में भी। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन, और कुछ टाइम के दौरान क्या हुआ, एक शिफ्ट हो गया वहाँ पर, यानी कि बदलाव हुआ। एंड दिस मीन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैज चेंज, जिससे क्या हुआ, जो सेक्टर की इम्पोर्टेंस थी वो अब बदल गई। इन द पास्ट
100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed country. और पिछले 100 सालों में है ना, जो डेवलप्ड कंट्री है, इनके विकसित देश है, वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट हो गया वो लेबर, और अब ज़्यादातर लोग वहाँ पे कौन से सर्विस सेक्टर में काम करते हैं. द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. और वहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है टोटल प्रोडक्शन में. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. और ज़्यादातर जो वर्किंग पीपल है वो सर्विस सेक्टर में ही लगे हुए हैं. दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्री. और यही एक जनरल पैटर्न है, सामान्य पैटर्न जिसको कि हमने विकसित देशों में देखा. व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर्स इन इंडिया. तो इन तीनों सेक्टरों में जो टोटल प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है इंडिया में. ओवर द ईयर हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्री. क्या पिछले सालों के दौरान क्या भारत में भी विकसित राष्ट्रों की तरह ही ऐसे ही आम बदलाव आए जो बाकी देशों में. वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन, जो हम अगले सेक्शन में देखेंगे. लेट्स वर्क दिस आउट. तो इसके ऊपर काम करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा. व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्री इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट दैट हैड टेकन प्लेस बिटवीन सेक्टर. इसके आंसर देने आपने कि जो विकसित देश है वो क्या शो करते हैं कि क्या शिफ्ट हुआ है वहाँ पे सेक्टर का. करेक्ट द अरेंज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम दिस जंबल. और इस जंबल में से आपने जीडीपी कैलकुलेट करना है. टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज वी ऐड द नंबर दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड वी काउंट all those that we produce in the last 5 years. Since we shouldn't leave our anything, we add up all these goods and services. Discuss with your teacher how you could calculate the total value of the goods and services using the method of value added at each stage. यानी कि आपने अपने टीचर से डिस्कस करना है कि भाई कैसे कैलकुलेट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को. ओके. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया. तो इस ग्राफ में यह दिखाया गया है कि इंडिया में ओवर द ईयर क्या चेंजेस आए हैं. जैसे यहाँ पे दिखाया गया दिस इज 7 for 2 years, 2 सालों के लिए दिखाया गया 1973 to 74 एंड 2013 and 14. यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 years. आप देख सकते हैं कि 40 सालों के दौरान कैसे प्रोडक्शन ग्रोन यानी कि बढ़ा है. ठीक है. और इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द ग्राफ. विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेक्टर इन द 73 एंड 74. यानी कि 1973-74 में ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन था. ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लू कलर में दे रखा है जो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर था. विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013 और 14. और 2013-14 में ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कौन सा सेक्टर है. ऑफ कोर्स इसमें यही है टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर. कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 50 years. क्या आप कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोन हुआ है पिछले 40 सालों में. सर्विस सेक्टर ही हुआ है. व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013 एंड 14. भारत की 2013-14 की जो जीडीपी है वो क्या है. What does the comparison between 1973 or 74 and 2013 and 2004? What conclusion can you draw from the comparisons? Let's find out. और हम इस कंपैरिजन से क्या कंक्लूजन निकाल पाए हैं. ठीक है. तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के आधार पे आपने ये क्वेश्चंस निकालने हैं. नेक्स्ट है हमारा राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. ये हम पढ़ेंगे कल. ठीक है. अब हमने ये देखना है, कंपेयर करना है विकसित देशों और अल्प विकसित देशों के कि कौन से देशों की डेवलपमेंट में कौन से सेक्टर का कितना योगदान है. ठीक है. ओके.